इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपके एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिना इधर उधर की बातें करें हम फटाफट से हमारा ये शुरू कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ आपके टिश्यू की तो हमको अच्छे से पता है कि टिश्यू की डेफिनेशन वही सेम रहती है कि आपका एक जो है ग्रुप होता है, किस चीज का? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का आपका ग्रुप होता है। इसी के साथ ये जो सेल्स का ग्रुप होता है ये होता है कॉमन इन ऑरिजिन। क्या होता है आपका? कॉमन इन ऑरिजिन होता है। ये क्या हो गया बोर्ड को? ये क्या होता है? कॉमन इन ऑरिजिन होता है। साथ में ये होता है कॉमन इन फंक्शन। ये क्या होता है? साथ में कॉमन इन फंक्शन होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमको दिमाग में बैठा लेने की, कॉमन इन ऑरिजिन एंड कॉमन इन फंक्शन। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर भी आपके अलग अलग प्रकार के टिश्यू आएंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर स्टेम है, रूट है, लीफ है, अलग चीज है। एनिमल्स के अंदर हाथ है, पैर है, हड्डी है, खून है, वो एक अलग चीज है। मतलब कि दोनों ही टिश्यूज आपके अलग अलग होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको पता है सभी के सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हमारे जो होते हैं 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज के होते हैं। ठीक है, और उनके फंक्शन के हिसाब से ये जो इनका ये सेल्स है, ये जो टिश्यूज है, इन टिश्यू के अंदर सीधी सी बात है, इन टिश्यू के अंदर क्या होगा? सेल होगा। इन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? फंक्शन के बेसिस पे होता है कि इनका फंक्शन कैसा है तो ही उनका हम स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ये हमारे 4 तरीके के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल होता है। हमको यहाँ पे इनके बारे में एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपकी बात आ जाती है भाई एपिथेलियल टिश्यू की। सबसे पहले किसकी बात आती है? एपिथेलियल टिश्यू की बात आती है। तो एपिथेलियल टिश्यू आपके नॉर्मली कहाँ मिलेंगे? ये नॉर्मली आपको मिलते हैं जहां पे आपका फ्री सरफेस होता है। ठीक है, जहां पे आपकी बॉडी को कवरिंग करना होता है, जहां पे आपके बॉडी को क्या करना है? कवर करना है, उसको लाइन करना है। हो सकता है वो कवरिंग आपके ऑर्गन की भी, वो आपके बॉडी की भी, साथ में आपके ऑर्गन की भी कवरिंग करता है। वो आपका क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करती हूं तो यहाँ पे आपके 2 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इन टिश्यूज के आपके नाम होते हैं सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। यहाँ पे होगा क्या? सिंपल एपिथेलियल के अंदर आपके सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिलेंगी, यानी कि इस तरीके से आपके सिंगल लेयर में सेल मिलेंगे। वहीं पे कंपाउंड एपिथेलियल के अंदर आपकी ढेर सारी ऐसे लेयर्स मिलती हैं। ढेर सारी आपकी क्या मिलती है? ऐसे लेयर्स मिलेंगी आपकी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर मिलेगी। पर जब ये आपके से लेयरिंग बनती है, आपस में टिश्यू जुड़ते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी होता है जो इन दोनों को जोड़े रखने का कार्य करता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल, तो सिंपल एपिथेलियल आपके वो टिश्यू होंगे जो सिंगल लेयर से बने हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। और आपकी ये कहाँ मिलेंगे? ये आपके मिलते हैं लाइनिंग में, बॉडी की लाइनिंग में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, यानी आपको फंक्शन ऑफ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। अब आपको जो याद रखना है ना, वो ये चीज याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब अगर बात करूं आपके यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल हो या कंपाउंड हो, दोनों के अंदर आपका जो टाइप्स होता है सेल का वो आपका सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल के आपके फर्दर आपके सेल्स के कितने टाइप है, तो आपके 3 टाइप आएंगे सिंपल के अंदर, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार। किस बेसिस पे? ये इनकी होती है शेप के बेस पे। किसके बेस पे? शेप के बेस पे ये इसके इतने सारे टाइप है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्क्वेमस की, तो स्क्वेमस के नाम से ही जग जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे स्क्वेमस है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर के जैसे, स्क्वायर के जैसे क्या होगी आपकी? स्क्वायर के जैसे आपकी क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी। तो स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर आपकी सिंगल थिन लेयर होती है और वो फ्लैटेंड रहती है इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ। और यहाँ पे ये आपकी क्या होती है? बहुत पतली। याद रखना है, स्क्वेमस एपिथेलियम ना सबसे पतले और सबसे छोटे सेल्स होते हैं। ये आपके क्या होंगे? स्मॉलेस्ट सेल है। यहाँ पे आपकी एपिथेलियल के स्मॉलेस्ट सेल है। और जनरली ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे डिफ्यूजन हमको कराना हो। और डिफ्यूजन हम सिर्फ 2 ही जगह कराते हैं, एक तो हमारी ब्लड वेसल्स में और एक हमारे लंग्स की एयर सैक्स में, जिसको हम एल्वोली कहते हैं। तो आपके एल्वोली के अंदर और आपकी ब्लड वेसल कौन सी? कैपिलरीज वाली, वहां पे ही आपको ये क्या मिलने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? सॉरी, आपका यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वेमस एपिथेलियल 2 जगह मिलते हैं, आपके कैपिलरीज में, और दूसरा आपका कहाँ पे आपके मिलेंगे? कैपिलरीज और एल्वोली के ऊपर। ठीक है,
ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस आपका बना होगा, देखो आप देख ली कैसे होगा ये, ऐसे कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट हमारा जो शेप है वो आ जाता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल आपका किस शेप का होता है, नाम जैसे पता चल रहा है क्यूबॉइडल, यानी कि आपका क्यूब लाइक सेल होगा। कैसा होगा, क्यूब लाइक सेल होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्यूबॉइडल सेल का नॉर्मली काम होता है किस चीज का, सिक्रीशन का और आपका अब्जॉर्प्शन का। देखो यहाँ पे आपका सेल है, दोनों है, इस तरफ आपका ये कोलुमिनार है, इधर आपका क्यूबॉइडल है। दोनों का ही जो कार्य है, दोनों का ही जो कार्य है वो सेम है, दोनों ही कार्य कर रहे हैं किस चीज का, अब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का कार्य कर रहे हैं। पर क्योंकि हमको ये देखना है कि अब्जॉर्प्शन किस किस्म का कर रहे हैं, आपका अब्जॉर्प्शन किस किस्म का कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोकेशन क्या है, उस हिसाब से ये आपके दो चीजें लोकेशन के हिसाब से हम देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी क्यूबॉइडल की बात करती हूँ, क्यूबॉइडल कहाँ मिलेंगे, आपके ग्लैंड्स और आपके ट्यूबुलर पार्ट्स में, ग्लैंड्स की डक्ट्स में मिलेंगे, साथ में आपके ट्यूबुलर पार्ट में मिलेंगे। ट्यूबुलर पार्ट कहाँ, ट्यूबुलर पार्ट आपका किडनी के अंदर, कहाँ पे, किडनी के अंदर, कहाँ, नेफ्रॉन में, कहाँ, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट होगा वहां पे ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नेफ्रॉन के अंदर होता है ना आपका अब्जॉर्प्शन, ट्यूब वाले पार्ट में वेस्ट ब्लड प्योरीफाई होता है, ब्लड को निकाला जाता है, काम की चीजें अब्जॉर्ब की जाती हैं, वो अब्जॉर्प्शन का काम आपका होगा ट्यूबुलर में। ग्लैंड्स में आपका क्या होगा, सिक्रीशन का काम होगा। तो आपका क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा, आपकी ग्लैंड्स की डक्ट में और आपके नेफ्रॉन के ट्यूब वाले पार्ट में। वहीं मैं कोलुमिनर की बात करूं तो कोलुमिनर आपके सिंगल लेयर टोल सेल होते हैं और ये आपके सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ये कभी भी फ्री सरफेस पे नहीं मिलते हैं, और अगर मान लो कि ये फ्री सरफेस पे मिल भी रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेंगी, माइक्रोविलाई। क्या मिलेंगी वहां पे, आपकी माइक्रोविलाई मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, ये वहां पे मिलेगी जहां पे अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन तगड़े लेवल पे होगा, क्योंकि सेल भी तगड़ा है तो आपका अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी कैसा होना चाहिए, तगड़े लेवल का होना चाहिए। तो आपका कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे आपका होता है अब्जॉर्प्शन, आपका क्या होता है यहाँ पे, सॉरी सिक्रीशन। स्टमक में क्या जाता है, HCl जाता है। HCl क्या होता है, सिक्रीशन का कार्य करता है। तो आपके स्टमक में क्या मिलेगा, सिक्रीशन का कार्य करेगा कोलुमिनर एपिथेलियम। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में आपका क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा, आपका ये अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके जो ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये आपका कोई क्यूबॉइडल हो या कोलुमिनार हो, दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, दोनों के ही संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो इन सेल्स के ऊपर क्या हो, सीलिया प्रेजेंट हो, मान लो ये आपका सेल है, ये आपका इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके सीलिया है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। जब ये फ्री सरफेस पे होगा ना, जब भी क्या होगा, फ्री सरफेस होगा, यानी इसके ऊपर मान लो आपका क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल के ऊपर आपका स्क्वेमस वाला नहीं है ना, तो आपका यहाँ पे सीलिया मिलेगी, और इसको हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम हम कहते हैं। क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम हम कहते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके कोलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स की, तो आपके कोलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, आपके स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब वो सेल्स जो कि आपके ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन का कार्य करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर मैं बात करूं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, तो हो सकता है वो आपका यूनिसेलुलर हो सकता है वो आपका कैसा हो, मल्टी सेलुलर हो। ग्लैंडुलर सिंगल के अंदर क्या होगा, जैसे कि एक एक सिंगल सेल आपका क्या करेगा, आपकी चीजों को सिक्रीट करेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मल्टी सेलुलर, यहाँ पे आपके ढेर सारे सेल एक साथ सिक्रीशन करते हैं, और यूनि के अंदर आपका एक सेल एक टाइम पे सिक्रीशन देता है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम है। अगर मैं कंपाउंड एपिथेलियम की बात करती हूं तो यहाँ पे हमारे एक से ज्यादा लेयर होती है सेल्स की, और ये हमारा होता है प्रोटेक्शन के लिए, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। और इसका मेन काम जो होता है, आई एम सो सॉरी गाइस, इसका मेन काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम होता है। किसके लिए, आपका केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, मान लो आपको कोई केमिकल या फिर मैकेनिकल इंजरी से आपको बचाना होता है, तो वहां पे आपका कंपाउंड एपिथेलियम काम करता है। नॉर्मली ये कवर करता है हमारे ड्राई सरफेस, स्किन का ड्राई सरफेस सी, ठीक है, आपका बक्कल कैविटी,
आपका फेरनेक्स, आपका इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, देखो कुछ इस तरीके से आपको वो नजर आता है, मल्टी लेयर्ड आपका ये होता है। ठीक है, अब अगर बात करूं एपिथेलियल सेल्स की, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा कि उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल होता है जो एक दूसरे को चिपका के रखता है, और साथ में एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या हो, प्रवाह हो, चीजों का आदान प्रदान हो। इस चीज के लिए वहां पे आपके पास होते हैं क्या, जंक्शंस। क्या होते हैं आपके पास वहां पे, जंक्शंस होते हैं। ये चीज भी आप अच्छे से कर लेंगे, ध्यान में बैठा लेंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आपका आ जाता है कि आपके जंक्शंस जो होते हैं वो तीन तरीके के पाए जाते हैं। एक आपका होता है टाइट जंक्शन, एक आपका होता है अडेरिंग जंक्शन, एक होता है आपका गैप जंक्शन। आपकी अगर बात करूं टाइट जंक्शंस की, तो ये आपका होता है ताकि लीकेज ना हो, है ना। यहाँ पे किसी भी कंडीशन के अंदर पॉसिबल नहीं है कि चीज एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए। अडेरिंग के अंदर होता है कि बस वो आपके सेल्स को जोड़ने के लिए होता है, सेल्स को कंबाइन करने के लिए होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं गैप जंक्शंस की, अंतराली संधि की मैं बात करती हूं, तो अंतराली संधि के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना इस गैप जंक्शंस के थ्रू आपके मटेरियल का आदान प्रदान होता है। ये वो खिड़की है जहां से आपके चीजों का, सब्जियों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, चलो आगे आपकी बात करूं तो कुछ इस तरीके के आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करती हूँ, तो इनको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ते हैं। जैसे मेरे हाथ और मेरे पैर का कनेक्शन मेरा ब्लड है और मेरी स्केलेटल बोन्स है, मसल्स है ना, ये उनके बीच का कनेक्शन है। अगर मैं बात करूँ आपके कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका कनेक्टिव टिश्यू भाई अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से आपका स्पेशल टाइप होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। अलग अलग तरीके के आपके ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे कि आपके कनेक्टिव टिश्यू होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। किस बेस पे हमने ये कर रखा है, हमने इस बेस पे इनको इन तीन भागों में विभाजित कर रखा है कि वहां पे जो ये कनेक्टिव टिश्यू है उसके बीच में स्पेस कितना है, वहां पे आपके जो फाइबर्स है, वो जो सेल्स है, वो किस तरीके से आपके अरेंज्ड हैं, किस तरीके से आपके वो अरेंज्ड है। इस बेसिस पे हमने इसको अलग अलग भागों में बांट रखा है। सबसे पहले आपका है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपके जो सेल्स होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आ जाता है क्या, जो आपका सेमी फ्लूइड ग्राउंड के अंदर आता है, जैसे कि हमारा एडिपोज टिश्यू और हमारा एरियोलर टिश्यू। अब आपको मैम एडिपोज क्या होता है और आपका एरियोलर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आपके एडिपोज टिश्यू की, तो आपका जो फैट वाले टिश्यू होते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, वो होते हैं एडिपोज टिश्यू। और इनके अंदर इस टिश्यूज के बीच में आपका मिलेगा कहां पे, ये हमारे स्किन के और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करूं इन सेल्स की, तो ये इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स के ये भरे हुए होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो आपका फैट होता है वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, आपकी हीट का नुकसान नहीं होने देता। साथ में कुछ वाइटामिन भी होते हैं जो आपके फैट के अंदर घुलते हैं, तो यानी फैट हमारे शरीर में आवश्यक होता है। एरियोलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा कि हमारे टिश्यूज के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को फिल करने के लिए आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आपका स्किन और मसल के बीच में, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, आपके नर्व्स के चारों तरफ और आपके बोन मैरो के चारों तरफ मिलता है। ये आपके ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए हेल्प करता है। साथ में ये आपका रिपेयर टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि कभी चोट लगती हो तो यही टिश्यू आपका एक्टिव होता है। ठीक है, चलो अगर आगे बात करूं, तो आगे आ जाता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या आ जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके जो फाइबर्स है, यहाँ पे आपके जो टिश्यूज हैं, वो आपके बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका हो सकता है टेंडन और लिगामेंट। आपको अच्छे से पता है, मैंने एक चीज याद आपको कराई थी, BLB, बल्ब। बल्ब मतलब बोन से बोन को जो जोड़ दे वो आपका हो जाता है लिगामेंट, और हड्डी से मसल को जो जोड़ दे वो हमारा हो जाता है टेंडन।
टेंडन, टेंडन जो आपकी स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े, लिगामेंट जो क्या करे आपके बोन से दूसरे बोन को जोड़े, ये हमारा हो जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पर यहाँ पे आप सोचोगे मैम हमने बोन्स क्यों नहीं ली, बोन्स फॉर ए पर्पस हमने नहीं ली, वो हमारा किस तरीके का है हम उसके बारे में बात करेंगे, वो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या है, स्पेशलाइज्ड। तो नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमारे आते हैं कार्टिलेज, बोन, ब्लड और आपके अलग तरीके के टिश्यूज। सबसे पहले कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। ये आपका एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जहां पे हमारा जो सॉफ्ट, थोड़ा बहुत सॉफ्टन पार्ट हमारा आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी सॉलिड्स हैं, हमारे टिश्यूज हैं या हमारे सेल्स में कह दूं, उनके बीच में हल्का फुल्का स्पेस रहता है, जिसकी वजह से वो प्लाइएबल और कंप्रेशन जो टॉलरेट कर लेते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे नॉर्मली कैविटी, स्मॉल कैविटीज में मिलते हैं। स्मॉल कैविटी जैसे हमारा कंकाल तंत्र है, यहाँ पे नाक की कैविटी होती है, कान की कैविटी होती है, पर हमारे पास तो कान भी है, नाक भी है। ये कहाँ से आई है, ये आपका बना हुआ है कार्टिलेज का। यानी कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, और साथ में वर्टिब्रल कॉलम, हमारी ट्रैकिया, ये भी आपकी कार्टिलेज की बनी हुई है, लिम्स, हैंड इन अडल्ट, साथ में हम ये जो बोल रहे हैं वॉइस बॉक्स, ये भी कार्टिलेज का आपका है, ठीक है। चलो आगे अगर बात करूं बोन्स की, तो आपको पता है बोन्स जो है वो आपकी हार्ड होती है, नॉन प्लाइएबल होती है, जिसको हम दबा नहीं सकते, सॉफ्ट नहीं होती बिल्कुल भी। और ये बनी हुई होती है आपकी किस चीज से, ये बनी हुई होती है आपकी भैया, यहां लिख देती हूँ, ये बनी हुई होती है आपकी कैल्शियम से और आपके फॉस्फोरस से, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं, और साथ में कैल्शियम सोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ और कोलाजन फाइबर्स भी यहाँ पे होता है। इसी के साथ यहाँ पे इसका मेन काम होता है कि हमारी बॉडी को हिलने डुलने में, लोकोमोशन करने में, मोशन कराने में हेल्प करे, साथ में हमको उसको स्ट्रक्चरल फ्रेम भी दे और हमको बोन सपोर्ट भी दे और हमको प्रोटेक्ट भी करे, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनको भी प्रोटेक्ट करे। आपने देखा होगा बोन सेल्स के बीच में स्पेस होता है, मान लो आपकी ये हड्डी है, इस हड्डी के बीच में यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूने। क्या कहते हैं, लैक्यूने, पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं ब्लड, तो ब्लड के बारे में आई थिंक मैं आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूं अच्छे से कि ब्लड क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ब्लड आपका क्या होता है कि आपका फ्लूइड होता है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है 55%, आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती है 45%, ठीक है। आपका सब्सटेंस को सर्कुलेट करने के लिए फ्लूइड होता है, जो आपके ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। अब आ जाता है आपका मसल टिश्यू। मसल टिश्यू देखो अगर बात करूं यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। आप कहोगे मैम कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भी देखो यहाँ से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मसल्स क्या होता है ना, मसल्स आपके बहुत सारे फाइबर्स और बहुत सारे सिलेंड्रिकल एरेज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब आपके बहुत सारे ऐसे फाइबर्स, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स आपके होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से आपकी मसल बनाई जाती है, देखी जाती है ना। ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे जो एक सिंगल ये है, ये हमारा होता है मायोफाइब्रिल, ठीक है, मायोफाइब्रिल। और ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके एक फाइबर बनाते हैं, ठीक है, और ये फाइबर मिलके हमारे मसल्स बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन मसल्स की, तो हमारी मसल्स जो हैं जनरली 3 तरीके की पाई जाती हैं। एक हमारे स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। इनके बारे में हमको पढ़ना है, इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हमारी आती है स्केलेटल मसल। क्या आ जाती है, स्केलेटल मसल आ जाती है। अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं तो स्केलेटल मसल टिश्यू जो है आपके स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है, जो आपकी हड्डियों के साथ जुड़ेंगे, जो आपको चीजों को उठाने में, मूवमेंट करने में, उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसे टिश्यू होते हैं जहां पे आपके बाइसेप्स में, आपके हड्डियों, कोई भी ऐसी मसल है जो आपकी हड्डी के साथ अटैच है, वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी स्केलेटल मसल हो जाएगी। जैसे कि बाइसेप की बात करो, ट्राइसेप की, पैर की बात करो, कान की बात करो, आपके किस आई की बात करो, मसल्स जो आपके ऑर्गन के लिए होती हैं, ठीक है, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, स्केलेटल। मतलब आइरिस को तो नहीं बोलेंगे हम, जो आपकी बोन के साथ अटैच है वो। और इनके बारे में खास चीज है, खास चीज इनके बारे में क्या है कि अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं हड्डी को कंट्रोल कर रही हूँ, मैंने ऐसे करा, मतलब मैं बोन को भी कर रही हूँ, मेरी मसल को भी कर रही हूँ, यानी कि यहां से मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी बोन्स को क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। यानी स्केलेटल मसल्स को भी मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। पहली चीज यानी कि ये वॉलंटरी है, कैसी है,
वॉलेंट्री है। दूसरी चीज, जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखती हूं तो मैं देखती हूं कि ये जो मसल्स हैं ये आपकी होती स्ट्राइएटेड। ये कैसी है? स्ट्राइएटेड है, यानी कि इनके अंदर रेखाएं होती है। ये आपकी मसल है तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपकी रेखाएं मिलेंगी, ठीक है, जैसे कांटे लगे हुए स्ट्राइएशंस के मार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपके खुरच लगी हुई है कहीं पे। अब आपकी बात आती है स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स आपकी होती है जिसके फाइबर्स जो है आपके टैपर्ड होते हैं, यानी कि बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म होते हैं, आपकी स्ट्राइएशन नहीं दिखाते बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे रख रही हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कोई निशान, कोई कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मतलब कि नो स्ट्राइएशन मार्क्स विल बी देयर। तो आपकी वो क्या हो जाती है? स्मूथ मसल्स हो जाती हैं, इसीलिए हम इनको स्मूथ मसल भी कहते हैं। और जनरली ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती है। ये हमारे क्या होती है? हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, जैसे ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, इस प्रकार का जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। और आप देखना कभी भी पेट, इंटेस्टाइन वगैरह को, ठीक है, वहां पे आपकी इतनी स्मूथ होती है ना और कोई निशान नहीं होता, उन मसल्स में स्ट्राइएशन का कोई निशान नहीं होता। अब इनकी बात अगर करूं तो ये हमारी होती है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी यानी कि इसको तो हम किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको क्या नहीं कर सकते हैं? हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी कैसी है? ये नॉन वॉलंटरी है इन फंक्शन। फिर एट द एंड हमारी आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो 24 आवर, जो क्या है, 24 आवर कॉन्ट्रैक्ट करती है बिना थके, बिना हारे, है ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, वो हमारी कार्डियक मसल है। और अगर बात करूं यहाँ पे तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है? इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये हमारी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। साथ में जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और आपकी यूनिन्यूक्लिएटेड भी होती हैं। जब हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वहां पे हमको ये इसके अंदर स्ट्राइएशन भी मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्राइएशन भी मिलती है। यानी आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, एक तरफ मैं लिख देती हूँ क्या? स्केलेटल, स्केलेटल, एक तरफ मैं लिख देती हूँ क्या? कार्डियक, और एक तरफ मैं लिख देती हूँ क्या? स्मूथ। यहाँ पे किसके अंदर क्या कॉमन है उसकी बात कर लेते हैं। ये दोनों नॉन वॉलंटरी है, नॉन वॉलंटरी है, यानी कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारी होती है वॉलंटरी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये दोनों कार्डियक और आपकी स्केलेटल, ये दोनों कैसी है? स्ट्राइएटेड है, यानी इनके ऊपर निशान है। ये चीजें अगर आपने समझ ली, बैठा ली दिमाग में, ये दोनों चीज याद कर ली, तो आपका पेपर का 1 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज जो है समझ में आ गई होगी, इसके अंदर कोई तकलीफ वाली बात आपको नहीं होगी। आगे है आपका न्यूरल टिश्यू। अगर मैं न्यूरल टिश्यू की बात करती हूँ तो ये वो टिश्यू है जो हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, या कह लो पूरे ही नर्वस सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। और उसके अलावा किस चीज से मिलकर बना है? वो मिलकर बना है हमारे न्यूरॉन से। किससे मिलके बना है? हमारे न्यूरॉन से वो मिलके बना है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो आपका न्यूरॉन है, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपकी 3 चीजें हैं, 1 2 3। ये हमारा होता है सेल बॉडी, ये हमारी क्या होती है? सेल बॉडी। ये हमारा एक्सोन है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूरॉन के पास आपकी इंफॉर्मेशन आती है केमिकल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आती है? केमिकल के फॉर्म में आते हैं। और वो केमिकल हमारा होता है एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में आएगी और वो इसके ऊपर गिरेगी। इस इंफॉर्मेशन को ये पास करेगा और यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन के ऊपर छोड़ देगा। यानी इस न्यूरॉन से आपका क्या होता है? इस न्यूरॉन से आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन आगे से आगे पास होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो सिग्नल जो है, जो आपके नर्व फाइबर ने, जो न्यूरॉन ने जनरेट किया है, उसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स, ठीक है। साथ में नर्व इंपल्स हमारे शरीर को अलो करता है कि हमारी हड्डियां मूव कर पाए, जैसे हमको रिएक्शन करना है वैसे हम एक्शन कर पाए। और इसी की कॉम्बिनेशन से, मान लो आपका कॉम्बिनेशन नहीं है ऐसा कुछ, आपका शरीर बोल कुछ रहा है, आपके हाथ पैर कैसे मुड़ तुड़ रहे, तो उससे आपका क्या हो जाता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। उससे क्या बिगड़ जाता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्या समझ में आ गई होगी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा का सारा क्लियर होगा, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आपका वैसे ही लग गया था, इज नॉट द थिंग, ठीक है। और आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगी यहाँ पे,
दोबारा बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे भाई एक चीज के बारे में, चलो आपको मैं दोबारा से इसके ऑफर के बारे में आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये ऑफर है, ठीक है। आई थिंक आपको ध्यान भी होगा, आई थिंक आपको ये ध्यान भी होगा, अगर नहीं है तो अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे। प्लीज गाइज गिव मी अ सेकेंड। तो आपको पता है कि ये ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है अभी आपके दिवाली की उपलक्ष्य में, आपकी दिवाली के लिए ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आपके बहुत सारे चीजों की, जैसे कि एसएससी आईएमडी का कोर्स है, इसका प्राइस ड्रॉप अप हो गया, 1199 हो गया। एसएससी जेई का आपका देखो कितना कम हो गया, ये आपका टियर 1 टियर 2 दोनों मिक्स है। सिविल का महापैक है 2599 का, और ये इससे कम ड्रॉप अप आज तक नहीं हुआ और ना ही इससे कम ड्रॉप आपको कभी प्राइस का होगा, ठीक है। आगे ही दिवाली पे ही होगा। आरआरबी जेई का देखो 1999 का है, डीआरडी एसएससी जेई का देखो 549 का है, ये देखो 2299 का। इतना कम प्राइस जो हुआ है ये आपके दिवाली के लिए हुआ है, और यहाँ पे आप इतना कम प्राइस पाने के लिए, इतना डिस्काउंट आपको हो जाए तो उसके लिए कोड लगाना पड़ेगा Y443। अनटिल और अनलेस ये आप कोड नहीं लगाओगे तो आपका डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो गाइज आपको ये भी कर लेना है। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके कोड के अलावा कि आपको करना कैसे है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है गूगल पे, वहां पे डालना अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 डालोगे, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे टैग करना, यहाँ पे ऑल कोर्स। तो हम बात कर लेंगे, मैच कर लेंगे ना अपने जो हमने बोला है और जो हुआ है उसके उस पे। तो यहाँ पे डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, हम डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, और नॉन टेक वाले पोर्शन की बात कर ले, फिर महापैक की बात कर ले। आपके पास इतनी सारी अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके आरआरबी जेई के लिए भी आपका बैच निकल गया, फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो आपका टियर 1 का अलग से है, टियर 2 का अलग से है, कोई भी आपका बैच है तो आप वो ले सकते हो। जैसे कि आपके डबल वैलिडिटी, और हाँ साथ में डबल वैलिडिटी भी आपकी चल रही है, वो डबल वैलिडिटी भी आपकी चल रही है। तो यहाँ पे हम जैसे ही बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंटर कोड का आता है ऑप्शन, तो इसके अंदर हम कूपन कोड डालेंगे Y443। जैसे ही मैंने इस कूपन कोड को डाला तो मेरा यहाँ पे कितना प्राइस हो गया, 551 रुपीज। और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कितना प्राइस है आपका, ये आपका 2 रुपए आपका यहाँ पे कम दिखाया गया है। वो इसलिए दिखाया गया है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपको प्राइस तब मिलता है, वो 2 रुपए कम, ये आपका 2 रुपए भी कम तब मिलेगा जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे। ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस 77% के ऊपर 1% और आपको ऑफ मिल जाता है, 1% और आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज रखनी है ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको कोड एक ही याद रखना है Y443, ठीक है। और आपको ऐसे ही इसी कोड से जो मैंने आपको बताया है Y443, इसी कोड से कोई भी कोर्स अब लोगे ना, वो आपको मैक्सिमम ड्रॉप अप दिखाएगा, ठीक है। और ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वो 1 एक्स्ट्रा % जो आपका है वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रखा होगा। मैंने ज्यादा नहीं लिया, हाफ एन आवर के अंदर आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना मैंने बताया। मुझे पता है इंजीनियर्स बच्चे हैं तो ज्यादा बायो के अंदर नहीं खींचना है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। और हैप्पी दिवाली एवरीवन, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, और बहुत सारी दुआएं आपकी फैमिली की और आपके लिए, खूब मेहनत करो। गुड बाय, हैव नाइस डे, बाय बाय।